छांदोग्य के पंचम प्रपाठक में यह कथानक पहले भी आया है, परंतु कुछ परिवर्तन के साथ यहाँ पुनः दिया गया है। जैसे वहां पर रेतः तत्व की चर्चा नहीं है, यहाँ पर ये विशिष्ट आया है। वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, इतनी ही चर्चा वहां पर है। यहाँ पर रेतः हो चक्रम, ये नया पद आया है। ऊपर भी थोड़ा सा परिवर्तन है, वो हम देख लेते हैं। और अंत में जहां पर पुनः जहां सभी समवेत होकर के प्राणों की उपासना कर रहे हैं, वहां रेत का प्रसंग भी नया है। तो कुछ इसमें परिवर्तन है, बाकी लगभग सेम है। आप इस कथानक को यदि अर्थ देखना चाहें तो पंचम प्रपाठक में चलें, और मूल से देखना चाहें तो यहां से देख लेते हैं। कथानक स्पष्ट है, प्राणों और इंद्रियों का विवाद चल रहा है। यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, जो अपने में से सबसे बड़े को और सबसे अच्छे को जानता है ना। सबसे ज्येष्ठ, जो सबसे हम में से जो सबसे बड़ा है, उसको, और श्रेष्ठ को, सबसे अच्छे को जो जानता है। ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति, वो सब में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा बनता है। कहा निस्संदेह हम में से प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं और सबसे बड़े हैं। प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति, अपनों में भी तो सबसे बड़े ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्राण हैं। ये शाम बुभूषति य एवं वेद, जो हम सब में चाहता है, प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है, श्रेष्ठता से जाना जा रहा है, वह प्राण है। आगे कहा यो ह वै वसिष्ठाम वेद, जो अपने में सबसे जो अमीर है, धनी है, उसको जानता है। तो वो अपने में सब, यदि वह उसको जान लेता है, वशिष्ठ माने जो सबसे ऐश्वर्य संपन्न है, धनवान है, उसको जो जानता है, तो कहा कि वह अपनों में वशिष्ठ हो जाता है, अपनों के बीच में। कहा वाग्वई वशिष्ठा, सबसे धनी तो वाणी है, वाणी के पास इतना ऐश्वर्य है। वाणी जहां पर कहते हैं ना, प्रथम आपका जो इंप्रेशन है, प्रभाव है, वो वाणी से होता है। वाणी से होता है। वाणी इतनी महिमाशाली है, किसी किससे आपने 1 मिनट के लिए संवाद किया और उससे आप उसको आंकने लग जाते हैं, ये व्यक्ति ऐसा होगा, इस व्यक्ति में ये गुण होंगे, ये सज्जन दिखता है, ये दुर्जन दिखता है। तो वाणी अत्यंत प्रभावशाली है, वाणी वशिष्ठ है। वाणी वशिष्ठ है, और जो अपनों के बीच में वशिष्ठ होने का प्रयास करता है, वो वशिष्ठ हो जाता है। कहा वाग्वई वशिष्ठा, वाणी वशिष्ठ है और अपनों में वह वशिष्ठ रूप में विराजी हुई है, सभी इंद्रियों से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है। और सबसे पहले जब प्रजापति परमात्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे, बृहदारण्यक का आप जब प्रथम अध्याय देखते हैं, जहां पर सृष्टि प्रक्रिया का आख्यान किया जा रहा है, वहां पर जब मृत्यु ने कामना की, उसने वहां प्रसंग आता है कि उसको भूख लगती है, वह सब कुछ खा जाता है। अब फिर इच्छा करता है कि क्या क्या करूं, क्या देखूं, क्या बनाऊं।
तो वो फिर अपने में से ही निर्माण करता है, परंतु उसमें से एक छोटी सी बच्ची उत्पन्न हो जाती है। वो बच्ची कौन है? वो वाणी है। और वो बच्ची उत्पन्न हो जाती है तो उसके प्रति, अरे इसको कैसे मैं खाऊं, इस प्रकार का विचार मृत्यु जो प्रजापति है वो विचार करता है ना। ये प्रकरण हम पढ़ाए थे बृहदारण्यक में, पुनः एक बार अवलोकन कर लेंगे तो आपकी वहां पर स्पष्टता बनेगी। तो वाक रूपी जो वाणी है, जो सर्वप्रथम प्रकाशित हो रही है, उसे बच्ची वहां पर कहा था। और इतनी प्रभावशाली है जो वशिष्ठ है, जो सब इंद्रियों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऐश्वर्यशाली होती है, उसके लिए कहा कि वो अपने में वशिष्ठ है, सबसे अधिक अमीर है, धनवान है। जो इस रहस्य को जानता है वो सबके बीच में अलंकृत होता है ना। ये शाम भूषति या एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है वो सबके बीच में निस्संदेह धनवान ऐश्वर्यवान हो जाता है। आगे कहा यो हवई प्रतिष्ठा वेद, जो प्रतिष्ठा को जानता है, जो सर्वाधिक दृढ़ स्थिति को जानता है, भली भांति किस प्रकार प्रतिष्ठित होना है। तो कहा कि दृढ़ता को जो जानता है वो सब में प्रतिष्ठित हो जाता है। कहा हाँ, समी प्रतिष्ठति दुर्गी, सभी दुर्गों में सर्व दुर्गम जो लोक परलोक हैं, सब दुर्गम लोक परलोकों में वह समानता से दृढ़ अपना अस्तित्व बना लेता है। वह दृढ़ता से सब जगह प्रतिष्ठित हो जाता है। इस शरीर में चक्षुर्वै प्रतिष्ठा, चक्षु दृढ़ हैं, चक्षुषा ही समे च दुर्गे च प्रतिष्ठति। चक्षुओं से लोक में वह दृढ़ स्थिति प्राप्त करता है। जिस वस्तु को वह देखता है, तो जब देखता है और सुनता है का संदर्भ आता है, तो जहां पर कहता है कि मैंने देखा, उसकी बात को ही परम प्रमाण माना जाता है। अर्थात उसके जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसकी दृढ़ स्थिति, उसके कथन की परिपुष्टि होती है, उसको सत्य माना जाता है। तो कहा जो चक्षु में प्रतिष्ठा विद्यमान है, अतः जो चक्षु जो हैं, चक्षुओं के द्वारा सभी दुर्गों में, कठिन स्तरों में भी स्थिति, कठिन स्थानों में भी, दुर्गम स्थानों में भी दृढ़ स्थिति बनाई जाती है। प्रतिष्ठति समय प्रतिष्ठति दुर्गे य एवं वेद, जो रहता है लोक में परलोक में, जो सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेता है, जो दुर्ग की, जो प्रतिष्ठा की इस परिभाषा को जानता है। ठीक है, आगे कहा यो हवै संपदम वेद। यहां पर संपदा वाला शायद प्रकरण नहीं था, है संपदा वाला है। हाँ, यो हवै संपदम वेद, जो संपदा को जानता है। अस्मै, ये जो समहस्मयी जो पद है, थोड़ा सा यह मुझे संदेह हो रहा था। ठीक है, वैदिक पद है सह अस्मै। देखते हैं, जो इस संपदा को जानता है, समह अस्मै पद्यते यम कामम कामयते श्रोत्रम वै संपद। कहा कि जो यो हवै संपदम वेद, जो संपदा को जानता है, उसमें सभी संपदाएं पद्यते, उसमें सभी संपदाएं
स्थित होती हैं, आवास करती हैं, सभी कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। दो शब्दों का प्रयोग किया, पद्यते और यम कामम कामयते। तो उसकी जो इहलौकिक और पारलौकिक, जो दैवीय और मानुषीय अर्थात अभ्युदय और निःश्रेयस, दो प्रकार की जो कामनाएं हैं वो दोनों ही उसकी पूर्ण होती हैं। कहा श्रोत्र ही इस शरीर में संपदा है। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, बड़े रहस्य की बात कह रहे हैं कि श्रोत्र ही संपदा है और श्रोत्र में ही सभी वेद ज्ञान के भंडार, वेदाः ज्ञानम विज्ञानम, सब कुछ श्रोत्र में ही समाया हुआ है। और जो भली भांति श्रवण करता है ना, वही मनन निधिध्यासन कर पाता है, तभी उसके पास सारी संपदाएं विराजी होती हैं। समह अस्मै पद्यते यम कामम कामयते य एवं वेद। तो जो भली भांति श्रोत्र की इस संपदा को जानता है, श्रोत्र की उपासना को करता है, वो समस्त वेदों का जो ज्ञान है, लोक परलोक का ज्ञान विज्ञान वेदों में व्याप्त है, जो ज्ञान की ग्रंथ हैं, ज्ञान है, उस ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है। यो ह वै आयतनम वेद, जो अपने आयतन को जानता है, विस्तार को जानता है, घर को जानता है, आश्रय को जानता है, वह अपनों में आयतनवान हो जाता है ना। वह अपने लोगों में वह सबका आश्रय बन जाता है, अपने लोगों में वह आश्रय स्थान बनता है। तो कहा मनः व आयतनम, मन, इस शरीर में जो मन है वही सबका आयतन है, आश्रय का स्थान है। सभी इंद्रियां स्वयं नहीं सोचती, स्वयं कार्य में प्रवृत्त नहीं होती। जब मन के साथ जब वो आश्रयी भूत होती हैं, है ना, आंख भी देखते हुए नहीं देख रही होती है यदि उस कार्य में मन युक्त न हो। तो मन आश्रयी भूत है। तो घर कौन है, आश्रय का स्थान कौन है, वह मन है। मन की सामर्थ्य से ही सभी इंद्रियां सामर्थ्यशील होती हैं। अब देखिए, ये नया है, ये पहले नहीं था। यो ह वै प्रजातिम वेद प्रजायते प्रजया पशुभिः रेतो प्रजातिः रेतो वै प्रजातिः। कह रहा है जो प्रजनन को जानता है, यो ह वै प्रजातिम वेद, जो प्रजन की प्रजाति को जानता है, प्रकर्ष रूप से उत्पत्ति के इस महान यज्ञ को जानता है, वो समस्त प्रजाओं में प्रजावान हो जाता है। वो प्रजा से विहीन कदापि नहीं होता। वो सम्यक प्रकार का आचरण करता है, सम्यक प्रकार का आहार करता है, सम्यक प्रकार का व्यवहार करता है, और वो प्रजा वाला हो जाता है, प्रजापति बन जाता है। कई माताएं इस समस्या से ग्रस्त होती हैं, है ना। वो क्या, उनको समस्या, अंड नहीं बनता, अंड विकसित नहीं हो रहा, गर्भ सिकुड़ गया, संकुचित हो गया, इत्यादि शब्दों का व्यवहार करती हैं। तो कैसे उसका विस्तार करना है, कैसे प्राणों की आयाम के द्वारा गर्भ जो स्थिर नहीं हो रहा था वह स्थिर हो सकता है, इस रहस्य को जो जानता है, क्योंकि प्राण स्वामी है।
प्रजाति कैसे होना है, प्रजातिवान प्रजापति कैसे बनना है। जो इस रहस्य को जानता है, केवल प्राणों के आयाम से ही संकुचित गर्भ, जो कहते हैं ना गर्भ सिकुड़ गया, सूख गया, उसमें उसकी जो उसमें जाने वाली जो नस है वो सूख गई। इस प्रकार का लोग जो व्यवहार करते हैं वो केवल और केवल प्राण के आयाम से उसको रसवती बना सकते हैं। और जो माता इस समस्या से संबद्ध होती है, युक्त होती है, वो इस समस्या से निदान प्राप्त कर सकती है केवल और केवल प्राणों की साधना के द्वारा। पशुभिः रेतः प्रजातिः, रेतो वही प्रजाति, प्रजा के द्वारा वो प्रजापति हो जाता है। और कहा जो जो पशु भी, जो रेतः तत्व है, जिससे वह संतति उत्पत्ति करने में सहायक होता है, वंश वृद्धि करने में जहाँ पर वह समर्थवान होता है, सामर्थ्यवान होता है। तो कहा रेतः वही प्रजाति ही, रेत ही प्रकर्ष रूप से जनन करने में कारण होता है। प्रजायते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद, जो वह जो इस रहस्य को जानता है वो प्रजावान हो जाता है, वो प्रजा से कदापि वंचित नहीं होता। अब आगे की कहानी संभवतः समान है। तेह प्राणः प्रजापतिम पितरम, थोड़ा सा यहाँ भी बदल रही है ना। यहाँ पर पितरम इत्य भगवान ऊचुहु, ये साक्षात आरंभ कर दिया था यहाँ पर। नहीं, अच्छा इससे पहले एक पंक्ति और है। अतः प्राणाः अहम श्रेयसी व्युदिरे अहम श्रेयान अस्मीति। इस प्रकार वो झगड़ा करने लग गए प्राण के पास पहुंच करके कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। जबकि यहाँ पर किस प्रकार कहा गया इसको, तेह इमे प्राणाः अहम श्रेयसे विवदमाना। संक्षेप में कहा, अपने श्रेयस के लिए झगड़ते हुए ब्रह्म जगमुहु, ब्रह्म के पास पहुंचे। वहां प्रजापति शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं समानता कितनी है प्रजापति और ब्रह्म में। मैंने जब ये क्रमशः जब इनका आख्यान आया था बृहदारण्यक में, इनका क्रम जहां बताया गया है, वहां पर मैंने समष्टि और व्यष्टि ब्रह्म की चर्चा की थी, तो उसको वहां पर आप देखेंगे। ब्रह्म जगमुहु, ब्रह्म के पास पहुंचे। तत् ह ऊचुहु, उनसे बोली। को नः वसिष्ठः इति तत् ह उवाच यस्मिन् व उत्क्रान्ते इदं शरीरं पापीयः मन्यते सः वः वसिष्ठः। भगवान से प्रश्न किया, हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान ने क्या कहा, कहा कि तुम में से जो निकल जाए वह तुम में से है ना। युष्मत् शब्द का वह शब्द बन जाता है ना, जैसे अस्मत् का नह बनता है वैसे ही उसका वह बनता है। तो क्या कहा, तुम में से जिसके निकल जाने पर यह शरीर सबसे ज्यादा विकृत हो जाए। पापी यह, वहां पापिष्ठ शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पापी यह प्रयोग किया कि जिसके निकल जाने से शरीर सबसे ज्यादा दूषित हो जाए, क्षत विक्षत हो जाए, वही आप में, तुम में वशिष्ठ है। हाँ, आगे क्या है एक बार देखिए। तो सभी ने फिर वैसा ही प्रयास करने लग गए। वाणी निकल करके सबसे पहले गई और साल भर बाहर रही, फिर पूछा आकर के वापस, अरे मेरे बिना तुम सब कैसे रहे, कथमशकत मद्रिते जीवी, तुम कैसे रहे। उन्होंने कहा कि भाई जैसे अकलाह अवदंतः है ना,
तो क्या, जैसे जो अकल है, अकल शब्द यहाँ गूंगे के लिए प्रयोग किया है। जो गूंगे व्यक्ति होता है वो भी तो इस संसार में जीवित रहता है, मर तो नहीं ही जाता। तो जैसे गूंगे रह जाते हैं, बिना बोले भी अच्छे से प्राण लेते हैं, देखते हैं, आंखों से कानों से सुनते हैं, और आराम से रहते हैं, कोई समस्या उनको होती नहीं है। तो वैसे ही हम भी रह गए। तुम 1 साल के लिए बाहर गए तो भी हम मन से ध्यान भी करते रहे, सुनते भी रहे, बोला नहीं, बाकी सभी कार्य करते रहे। तो वाणी को अपना महत्व समझ में आ गया और वो वापस आ गई। इसी प्रकार सब क्रमशः सभी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और जोड़ा हुआ है इसमें। हाँ, एक तत्व चूंकि और बढ़ाया है इसलिए उसी को और जोड़ा हुआ है। प्रजायमाना रेतसा एवं अजीविष्म इति प्रविवेशः वाक्। प्रजा को उत्पन्न रेतस तत्व के द्वारा प्रजाओं को उत्पन्न करते हुए हम जीते रहे। तो गूंगा व्यक्ति भी संतानोत्पत्ति में समर्थ होता है, इसलिए कोई दोष नहीं रहा। चक्षुरः उच्चक्राम, फिर उसके बाद चक्षु निकल करके गई, साल भर बाहर रही, फिर आकर के प्रश्न किया तो उसको भी वैसे ही कहा कि जैसे अंधा व्यक्ति रह जाता है वैसे ही हम भी भली प्रकार बने रहे, कोई समस्या नहीं हुई। इसी प्रकार फिर श्रोत्र चला गया, श्रोत्र भी साल भर बाहर रहा, फिर उसने भी आकर के प्रश्न किया तो उसको भी वही उत्तर मिला कि जैसे बधिर लोग, बहरे लोग बिना सुने हुए आराम से रहते हैं, जीवित रहते हैं, प्राण लेते हैं, बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, वैसे ही हम भी बने रहे। तो श्रोत्र भी प्रवेश हो गया, उसको अपना महत्व पता चल गया, मन निकल गया। तो 7 साल भर बाहर रहा, फिर आकर के पूछा तो उसने कहा कि हम भी बने रहे, यथा मुग्धाः अविद्वांसः मनसा प्राणान्तः। अच्छा, यहाँ पर मुग्ध शब्द का प्रयोग किया और वहां जो कथानक प्रयोग हुआ है वहां पर अबालाह प्रयोग किया, बालाह शब्द का प्रयोग किया था। एक बार देख सकते हैं। हाँ, यथा बालाह देखिए है ना, यहाँ पर बालाह शब्द का प्रयोग किया था कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे किसी बात का संकल्प विकल्प नहीं करते, ऐसा करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि ना करूं, ऐसा प्रकार का कोई उनमें मन वाला व्यवहार नहीं होता। मस्त खाते पीते हैं, जो मिल गया वो खा लिया, जो देखा जो अच्छा लगा वो खा लिया, जहाँ खेलने का मन किया वहां खेल लिया। तो इस प्रकार मन का चिंतन वो नहीं करते। तो कह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया मुग्धा प्रयोग किया, मूढ़ी व्यक्ति भी वैसा ही होता है। जो मूढ़ हो वो भी अपना जीवन यापित करता रहता है, वो संकल्प विकल्प नहीं करता कि ये करने योग्य है, करणीय है, ये अकरणीय कार्य है, ये करना है, ये त्याज्य है, ऐसा चिंतन नहीं करता। तो बालाह मुग्धाः इस प्रकार के 2 शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर। अनंतर कहा रेतः तत्व भी बाहर निकल करके कहा गया, बोला मेरे बिना तुम कैसे रहे। साल भर बाद आकर के उसने भी प्रश्न किया तो उसको भी कहा कि जैसे क्लीब बिना प्रजोत्पत्ति के भी आराम से बने रहते हैं, जो क्लीब जो ट्रांसजेंडर होते हैं, है ना, वो जैसे बने रहते हैं। इसके लिए महाभारत में कौन सा शब्द आया है, वो उनकी संतान द्रुपद की जो तीसरी संतान थी, क्लीब के लिए बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं ना, शिखंडी, शिखंडी, शिखंडी शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो कहा कि जैसे वे बिना रेतस तत्व के भी जीवित रहते हैं वैसे ही हम भी जीवित बने रहे, कोई समस्या नहीं हुई। अब इसके बाद प्राण का जैसा ही अब क्रम प्राण का था तो प्राण अब निकल करके जाने लगा। जैसे उत्क्रमिशन जैसे ही प्राण निकलने को हुआ, यथा महासुहेयः सैन्धवः पड्वीश शंकुन संवृहेत एवं ह एव इमान प्राणान् संववर्ह तेह ऊचुर मा भगवः उत्क्रमीहि।
क्या हुआ, जैसे बहुत बड़ा सुहाय्य सुंदर घोड़ा, बहुत अच्छा बलवान सुंदर दिखने वाला हयः घोड़ा, सैंधवः, दोनों शब्दों का यहाँ प्रयोग कर लिया, हयः और सैंधवः। क्यों? सुहय्यः और सैंधवः दो शब्दों का प्रयोग की तो आवश्यकता नहीं है ना? एक से ही बात हो रही है, काम चल रहा है। छंदोग्य में नहीं, दो शब्दों का प्रयोग किया, वहां एक ही है संभवतः। देखिए यहाँ पर यथा सुहय्यः पड्विषम, हाँ यहाँ एक ही है। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग कर लिया, क्यों किया नहीं पता, परंतु महासुहय्यः से ही काम चल रहा है। तो ऐसे सुंदर घोड़े जो हों, सैंधव हों, वे पड्वीश शंकुन, वो जो पैर में, जो उनके खूंटे से बांधा गया जो पैर, उनका एक पैर बांध देते हैं ना, या दोनों पैर बांध देते हैं खूंटे के साथ में, कि वे भाग न जाएं। तो खूंटे के साथ जो बांधा हुआ जो पैर है, कहा वो खूंटे को, जो इतना सुंदर घोड़ा है, बलशाली है, वो खूंटा सहित उखाड़ करके जैसे ही चलने को हुआ, वैसे ही सभी इंद्रियां घबरा गईं। अरे प्राण, बाहर मत जाओ, अरे बाहर मत जाओ, हे भगवान आप बाहर मत जाओ। न वै शक्ष्यामः त्वदृते जीवितुम, अरे तुम्हारे बिना तो हम एक क्षण भी जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं। तस्यो मे बलिम कुरुत इत्तथेति। सभी ने क्या किया कि उनका स्वामित्व स्वीकार कर लिया। जैसे जो सभी जो इंद्रियां थी, जो अपना अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी, वो सभी इंद्रियां बोला तुम ही हमसे श्रेष्ठ हो, तस्य आपके लिए हम मैं बलिम कुरुता, मतलब मेरे लिए बलि करो, माने मेरे को ही श्रेष्ठत्व मेरा स्थापित करो। तो प्राण के लिए सभी इंद्रियां समर्पण करते हैं। साहवाग उवाच, वाणी अब बलि कर रही है, समर्पण कर रही है। बलि मीन्स दान करना। तो क्या दान महोदय, करें जी? ये षड्विश, इधर षड्विश दिया है, इधर पडविश दिया है, तो क्या दोनों शब्द अलग अलग हैं? पड्वीशम होता है, पड्वीशम माने खूंटा। पडविशम, और इधर दिया है ना, इसमें छांदोग में ना, ये षड्विश दिया है। षड्विश दिया, एक बार मैं देख लेती हूँ, मुझे हाँ एक बार देखिए, समय हमारे दीजिए। में दिया है, पता नहीं आपके में दिया है कि नहीं। इसमें छांदोग में दिया है षड्विश शंकुन, और यहाँ है पडविश शंकुन। मैं एक बार देख लेती हूँ, थोड़ा सा समय दे दें। षड्विश होता है, हो सकता है षड्विश हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड दीजिए। अच्छा, मैं उसको पड्वीश ही समझ रही थी, और षड्विश भी नहीं दिखा रहा। पड्वीश भी नहीं है, और एक बार देख के बताती हूँ, यहाँ शब्दकोश में तो नहीं दिखा रहा। जी, दोनों शब्द अलग अलग दिए हैं इसमें, इसलिए। हाँ जी, वस्तुतः शब्द क्या है मैं एक बार देख करके ही आपको कह पाऊंगी। जी तो जी मैं, जी महोदय। चूंकि यहाँ शब्दकोश में मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं देख करके आपको फिर से इसको स्पष्ट करती हूँ, है ना? जी असंभवतः जैसे पाद बंधन कहा गया, तो पद, मुझे वो पडवीश ऐसा लग रहा था कि पैरों का जो बंधन है, पादः पद, पद हम उसको घोड़े को आदेश कर डाल, लेते हैं, सूत्र जी है ना, जी पादः पद, उससे पद आदेश हो जाता, तो संभवतः पदविषम पडविषम उससे बना हो। जी षट का अर्थ तो उसमें सामान्यता समझ में नहीं आ रहा, षट का अर्थ क्या होगा, षड्विश, फिर भी देखने के बाद ही जी जी ठीक है। तथ्य पे जाया जा सकता है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। चलिए। जी, तो अव्वाणी सबसे पहले अपना समर्पण करती है। क्या समर्पण कहा? यद्वा अहम वसिष्ठा अस्मि,
त्वं तद् वसिष्ठोऽसि, मैं मेरे अंदर जो वशिष्ठ है, मेरा बहुत ऐश्वर्य जो मेरा है वो तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है। यद्वा अहम प्रतिष्ठास्मि त्वं तत् प्रतिष्ठोऽसि। अभी वो बोल रहे हैं चक्षु कि मैं जो प्रतिष्ठा है वो आप ही हो। अहम संपदमसि त्वं तत्संपद असीति। श्रोत्र ने भी कहा, उसने भी अपना समर्पण कर दिया कि मैं कोई संपदा वाला नहीं हूँ। जो समस्त ज्ञान विज्ञान है, जिससे संपदा वाला होता है, वो आपका ही है। आप जब युक्त होते हैं तभी मैं ये कार्य करने में सामर्थ्यशाली होता हूँ, तो मैं भी समर्पण करता हूँ। आयतन मन ने भी समर्पण कर दिया, रेतः तत्व ने भी समर्पण कर दिया, सबने प्राण के प्रति समर्पण कर दिया। यद्वा अहम प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्रजातिः असीति। रेतः तस्य मे किम अन्नम किम वासः, मेरे पास क्या अन्न है क्या वास है ना। यदिदम किंच अश्वभ्यः आकृमिभ्यः, अश्व से लेकर कृमि पर्यंत, आकीट पतंगेभ्यः, जो क्षुद्र जंतु हैं कीट पतंगादि, तत्ते अन्नम आपः वासः, उसमें जो अन्नम आपः वासः, जो अन्न और आप का वास है, जो सभी अन्न जल ग्रहण करते हैं। न वा अस्य अन्नम जग्धम भवति, उसका अन्न जग्ध नहीं होता, पचने योग्य नहीं होता यदि प्राण नहीं हो। न अन्नम परिगृहीतम, अन्न भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। य एवं एतद अन्नम एतद अनस्य अन्नम वेद, जो अन्न के अनह प्राणपने को जानता है। अनस्य अन्नम वेद, कि प्राण से ही अन्न का सामर्थ्य है, प्राण होगा तभी अन्न को भोग सकता है, खा सकता है। जग्धम भवति, खा सकता है। ठीक है। तद विद्वांसः श्रोत्रियाः अशिष्यन्त, उस विद्वान और जो श्रोत्रिय हैं उन्होंने शासन किया। कहा क्या? आचामन्ति अशित्वा आचामन्ति एतम एव तद अनम अनग्नम कुर्वन्तः मन्यन्ते। जो आचमन है माने जल पान है, वास है, वो सभी भी ये जो है तद अनम, जो अन्न है प्राणपना है, कहा कि वो जल से समृद्ध होता है। अन्न प्राण से समृद्ध होता है, वो अनग्न कभी नग्न नहीं होता, तो वो सभी चीजों से सामर्थ्यवान होता है। जब प्राण का ही महत्व है, प्राण ही सामर्थ्यशाली होता है, तभी वह समस्त कार्यों को करने में सामर्थ्यवान होता है। पढ़ा हुआ हमारा कथानक था, परंतु फिर भी उसको पूर्वापर मिलाने में थोड़ा सा समय लग गया। बल्कि कल का कथानक भी जो है